हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 2 में ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। लाइट को हम लोग 3 वे से ट्रांसमिट कर सकते हैं। फर्स्ट वन, इफ़ द मटेरियल इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वैसे मटेरियल को कहते हैं जिससे लाइट इजीली पास कर जाए, है ना, उसमें पास होने में से कोई भी दिक्कत ना हो, जैसे कि ग्लास हो गया, है ना, ग्लास या कुछ भी वैसे कचकड़ा वाला आप लोग सामान देखते होंगे अपने सराउंडिंग में, या तो ट्रांसपेरेंट जो फाइल्स होती हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। सो दीज ऑल आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो उनसे क्या होता है कि जो भी रे ऑफ लाइट फॉल करता है उस पर, वो इजीली पूरा का पूरा क्या होता है, ट्रांसमिट कर जाता है। सेकेंड वन इज द ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, अलाउ लाइट को अलाउ ही नहीं करते हैं पास होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिस कॉपी, इसके वजह से क्या हो रहा है, क्या मैंने जो उधर लिखा आपको क्लियरली दिख रहा है? नहीं ना, इसे विजिबल नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो ये लाइट को, मैक्सिमम लाइट को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद बहुत ही कम लाइट को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट भी कर देता है। ये ओपेक ऑब्जेक्ट के केस में हुआ। अगर आप मटेरियल को ट्रांसलूसेंट ले लेते हो तब क्या होता है, ट्रांसलूसेंट लेते हैं जैसे कि वैसा पेपर जिसमें ऑयल लगा हुआ हो, है ना। अगर इसमें ऑयल लगा हुआ हो तो वो आपको क्या रहेगा कि वो ट्रांसलूसेंट होता है। जैसे ये फाइल भी, ये कैसा है, ट्रांसलूसेंट, क्लियरली आपको विजिबल नहीं हो रहा है कि क्या लिखा हुआ है। ओके, तो ये हो जाता है ट्रांसलूसेंट, जो कि पार्शियली अलाउ करते हैं लाइट टू पास। तो जब ये पार्शियली अलाउ करेंगे लाइट को पास होने के लिए, तो पार्शियली ट्रांसमिट भी होगा, है ना, पार्शियली ट्रांसमिट भी होगा और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर जाएंगे। तो इस तरीके से लाइट का ट्रांसमिशन होता है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ओके, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक कैंडल को बर्न किए हैं, उस कैंडल के सामने क्या करते हैं कि उसी के सामने जस्ट 3 कार्डबोर्ड प्लेस करते हैं। ये तीनों कार्डबोर्ड है, इन कार्डबोर्ड में होल किया गया है, ठीक है, सेंटर पे होल किया गया है। और रे ऑफ लाइट एक जो है, हम लोग स्ट्रेट रे ऑफ लाइट को दिखा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, इस फ्लेम से हर एक डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट जा रही होगी, लेकिन यहाँ पे होल किए हैं तो एक ही को शो कर रहा है, ठीक है। और ये ऑब्जर्वर है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या होगा अभी, ठीक है। तो जब यहाँ से देखा जाता है कि कैंडल को जैसे ही बर्न करते हैं उसके बाद इन 3 कार्डबोर्ड से पास होने के बाद, तो यहाँ पे दिखता है कि जो लाइट है ना, ये लाइट क्या हो रहा है कि चारों तरफ डिस्ट्रैक्ट ना होकर ये एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करता है। क्योंकि अगर ये डिस्ट्रैक्ट होता तो यहाँ से पास होने के बाद ये दूसरे डायरेक्शन में क्या करता है, ईजिली ऐसे ऐसे डाइवर्ट हो जाता। बट ये क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान ये देखने को मिला है कि यहाँ से जैसे ही लाइट क्रॉस करती है तो वो इस होल को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इससे एक कॉन्सेप्ट हमें पता चला कि लाइट जो है, दैट इज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसी को कहते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ओके, आई होप कि ये समझ में आया होगा कि लाइट कैसे ट्रेवल्स करता है इन स्ट्रेट लाइन। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग आगे अभी सारे रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ द नेक्स्ट वन इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, रिफ्लेक्शन का नियम है, ये लॉ है, ठीक है। ये भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। सो देखो क्या होता है कि एक मिरर लिया जाता है या कोई भी स्मूथ सरफेस, ठीक है, उससे क्या किया जा रहा है कि सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया जा रहा है। तो जो भी रे ऑफ लाइट फॉल करती है मिरर पे उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, है ना। और जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट करती है दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये कहलाता है। और इस पॉइंट के बाद जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करके किसी और डायरेक्शन में चली जाती है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, है ना। आफ्टर इंसिडेंस, आफ्टर इंसिडेंस क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है दूसरे डायरेक्शन में दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इनके बीच से जो ड्रॉ किया गया है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है। तो
पहला लॉ कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। जैसे कि ये अगर मिरर रहता तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है इंसिडेंट रे, और जो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो मैं इसे शॉर्ट में लिख रही हूँ, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane. Now the second one is the, कहता है कि the angle of incidence, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस अब कहते किसको है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड लॉ कहता है दैट एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 30 डिग्री, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। दिस इज द ऑल अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड आफ्टर दैट रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। एंड प्लीज़ कमेंट कि क्या आपको अच्छा लग रहा है या ख़राब है इस वीडियो में, तो मैं उसमें कुछ सुधार करूँगी। एंड लिख के या डायग्राम बना के पहले बताने का ये मकसद है कि टाइम सेव हो सके, है ना, ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, उसके लिए थैंक यू सो मच।